नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 19, रिमूव व्हाइट स्पेस फ्रॉम ए स्ट्रिंग। तो आज ये सेशन में हम क्या सीखेंगे, व्हाइट स्पेस कैसे रिमूव किया जाए अगर कोई स्ट्रिंग इनपुट करता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। एक तो यूजिंग सिस्टम का नेम स्पेस यूज करेंगे, फिर स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे क्लाइंट से, और एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। अगर व्हाइट स्पेस है तो वो नहीं करेगा, अगर व्हाइट स्पेस विदाउट व्हाइट स्पेस वाला ही स्ट्रिंग अपने को आउटपुट में देगा। ओके, तो डिस्प्ले रिजल्ट विद कंसोल राइट लाइन। अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके पार्ट 15, 16 और 17 जरूर देखिएगा। पार्ट 17 में मैंने रिमूव डिजिट्स फ्रॉम ए रैंडम स्ट्रिंग इन सी शार्प कैसे प्रोग्राम लिखा जाए ये समझाया है। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की ओर और देखते हैं कैसे प्रोग्रामिंग किया जाए। तो ये है मेरा विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे मैं एक नई एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा, ऐड न्यू प्रोजेक्ट विथ कंसोल एप्लीकेशन। सो ये है कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन का नाम मैं दे दूंगा कंसोल रिमूव व्हाइट स्पेस। ओके, तो ये है मेरा प्रोग्राम डॉट सी एस, जहाँ पे मैं मेन मेथड लिखूंगा। लेकिन मैं और एक क्लास बनाऊंगा इसी कंसोल एप्लीकेशन के अंदर, ऐड क्लास नेम रिमूव व्हाइट स्पेस। ओके, अब इस क्लास में मैं एक मेथड बनाऊंगा, फंक्शन। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और इसका नाम दे दूंगा रिमूव व्हाइट स्पेस फॉर इच लूप के जरिए कैसे रिमूव किया जाए। ओके, तो इसका नाम मैं डिफरेंट रखूंगा, मेथड का नाम सेम नेम नहीं रखना है क्लास का नाम। चलिए अभी पहले तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, तो स्ट्रिंग str। ओके, एंड क्लाइंट से मैं एक स्ट्रिंग इनपुट करवाता हूँ। सो console डॉट राइट लाइन, एक मैसेज पास कर दीजिए, प्लीज एंटर योर स्ट्रिंग, राइट। और ये जो स्ट्रिंग रीड करवाना है तभी हमें दिखेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग str वेरिएबल लिया है तो str इक्वल टू console डॉट रीड लाइन। जो भी इनपुट करवाएगा क्लाइंट वो यहाँ पे एज ए str डिस्प्ले होगा। ओके, नाउ वी विल क्रिएट टू वेरिएबल्स। ओके, वन फॉर एम्प्टी वेरिएबल यानी कि स्ट्रिंग str तो क्रिएट कर दिया है, तो str1 ले लेते हैं इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ओके, एंड एक दूसरा मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, वेरिएबल वेरिएबल कैरेक्टर्स। ओके, कैरेक्टर्स क्यों, विदाउट स्पेस वाले कैरेक्टर्स मुझे चाहिए है, जिसमें स्पेस हो उसे मुझे निकाल देना है। ओके, तो पूरा सेंटेंस में जहाँ पे भी स्पेस है वो मुझे निकाल देना है। तो वेरिएबल कैरेक्टर्स इक्वल टू, कहाँ से निकालना है भाई, तो ये स्ट्रिंग में से। ओके, तो str डॉट, और ओनली मुझे एरे पास करना है विदाउट डॉट स्पेस। ओके, तो str में जो स्ट्रिंग मैंने पास की वो str डॉट टू कैरेक्टर एरे, ओनली मुझे एरे चाहिए विदाउट स्पेस। ओके, ये हो गया। अब मैं एक फॉर ईच लूप बनाऊंगा। फॉर ईच लूप में वेरिएबल सपोज वेरिएबल ईच कैरेक्टर, ओके, ओनली कैरेक्टर्स आई नीड,
no white space identity. Variable each character, give any name for this modifier. Variable each character in, किस में से, तो भाई ये जो कैरेक्टर्स है मुझे चाहिए इसमें से. ओके, सो वेरिएबल each character in characters if each character, जो अभी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, if each character not equal to, एक स्पेस दे देता हूँ, नॉट इक्वल टू वाइट स्पेस, अगर each कैरेक्टर में वाइट स्पेस नहीं है, ओके, तो ये जो ब्लैंक स्पेस वाला जो वेरिएबल है string1 str1 इक्वल टू str1 प्लस ये जो ईच कैरेक्टर ऑब्जेक्ट है ये, ओके, ये डिस्प्ले करवा देना, यानी कि जस्ट विदाउट वाइट स्पेस वाले कैरेक्टर्स ही डिस्प्ले करवा देना. ओके, तो मुझे डिस्प्ले करवाने के लिए console डॉट राइट लाइन तो लिखना ही पड़ेगा. सो console डॉट राइट लाइन क्या डिस्प्ले करवाऊंगा, ये जो आउटपुट आया है, ओके, ये जो रिजल्ट है वो, तो str1 ये यहाँ पे एक मैसेज पर कर देता हूँ, योर रिजल्ट इज, स्पेस दे दो, प्लस string1, राइट. अब ये तो मैंने मेथड लिखी, लेकिन ये मेथड को मुझे मेन मेथड में पास करना होगा, स्टैटिक मेथड में. ओके, इसका नाम क्या है, रिमूव वाइट स्पेस फॉर ईच मेथड, और ये कहाँ पे, रिमूव वाइट स्पेस कंसोल एप्लीकेशन में. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंसोल एप्लीकेशन में मेरे पास ये दो क्लासेस है, जहाँ पे मैंने मेथड लिखी है वो ये क्लास है, और जहाँ में मेन मेथड है अपनी स्टैटिक वाली, जहाँ से डिस्प्ले होने वाला है वो ये है. तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करूंगा स्टैटिक वॉइड मेन में, और अब मैं मेरी मेथड जो लिखी है वो कहाँ पे, रिमूव वाइट स्पेस डॉट, ये क्लास है, रिमूव वाइट स्पेस डॉट, अपनी मेथड का नाम क्या है, तो भाई रिमूव वाइट स्पेस फॉर ईच. ओके, तो रिमूव वाइट स्पेस क्लास में रिमूव वाइट स्पेस फॉर ईच मेथड है, उसको रन करवाना है, राइट. और फिलहाल अभी मेरे पास एप्लीकेशन में एक ही कंसोल एप्लीकेशन है, तो यही स्टार्ट एज ए सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट में रहेगा. तो मुझे सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल F5 में प्रेस जैसे ही करता हूँ ये मुझे पूछेगा प्लीज एंटर योर स्ट्रिंग, सो आई विल राइट आई एम इन इंडिया. ओके, सो वाइट स्पेस अगर मैं रिमूव करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, आई एम इन इंडिया ही आना चाहिए, विदाउट वाइट स्पेस, एक साथ कैरेक्टर डिस्प्ले होना चाहिए. तो योर रिजल्ट इज आई एम इन इंडिया विदाउट वाइट स्पेस. ओके, सो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया. तो इस तरह से आपको जो मेथड है यहाँ पे कॉल करवानी है स्टैटिक वॉइड मेन में विद क्लास. ओके, कौन से क्लास में है, तो ये वाले क्लास में, ये वाले क्लास में ये वाली मेथड है. पहले स्ट्रिंग क्रिएट की, फिर इनपुट स्ट्रिंग ऐड करवाया, जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था उससे मैंने रीड करवाया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लिया, फिर जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए विदाउट कैरेक्टर्स, इसके लिए मैंने और एक वेरिएबल क्रिएट किया, और उसमें केवल कैरेक्टर एरे पास किया, तो कैरेक्टर एरे विद दिस स्ट्रिंग, ओके, मेन स्ट्रिंग डॉट टू कैरेक्टर. नाउ फॉर ईच लूप का यूज करके मैंने अंदर जो है एक वेरिएबल ईच कैरेक्टर इन दिस कैरेक्टर विदाउट डॉट स्पेस वाले में, अगर, और कंडीशन क्या लिखी, इफ ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट अगर वाइट स्पेस कंटेंट नहीं करता है, तो ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो ऐड कर देना और उसे डिस्प्ले कर देना. ओके, तो यही है सिंपल सा प्रोग्राम वाइट स्पेस रिमूव करने का. तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें.
थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।